नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। आप लोगों में से कौन ऐसे हैं जो भाग्य पे भरोसा करते हैं या फिर ऐसे लोग जो कर्म पे भरोसा करते हैं कि जब हम असफल हो जाते हैं तो भाग्य को कोसने लगते हैं, जबकि यह जानने का प्रयास नहीं करते कि हमारी असफलता का कारण क्या है। भाग्य के भरोसे रहने से जिंदगी का अनमोल समय गुजरता भी जाता है और आदमी फिर अंत में यह सोचता है कि शायद मेरे भाग्य में लिखा ही नहीं है। खैर, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि एक बार की बात है, एक गांव में दो मित्र रहते थे। एक ब्राह्मण था और दूसरा था भाट। भाट एक दिन अपने मित्र से कहता है, चलो भाई, आज राजा के दरबार में चलते हैं। यदि गोपाल राजा खुश हो गए तो हमारे भाग्य खुल जाएंगे। ब्राह्मण ने हंसकर कहा, उसकी बात टालते हुए कि देगा तो कपाल, क्या करेगा गोपाल। भाग्य में जो होगा होगा तो वही और मिलेगा भी वही। भाट ने कहा, नहीं, देगा तो गोपाल, क्या करेगा कपाल। मतलब अगर राजा गोपाल देंगे तो भाग्य क्या करेगा। गोपाल राजा बड़ा दानी है, वह हमें अवश्य धन देगा। दोनों में इस प्रकार विवाद होता रहा और अंत में गोपाल राजा के दरबार में जाकर दोनों ने अपनी अपनी बात कही। भाट की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और ब्राह्मण की बात सुनकर उसे क्रोध आया, क्योंकि ब्राह्मण ने भाग्य की बात कही थी। उसने दोनों को दूसरे दिन दरबार में आने की आज्ञा दी। दोनों मित्र दूसरे दिन दरबार में पहुंचे। राजा की आज्ञा से उनके सिपाहियों ने ब्राह्मण को एक मुट्ठी चावल दिया, दाल दिया और कुछ नमक दे दिया, और भाट को एक सेर चावल, एक सेर घी और एक कद्दू भी दिया। राजा के आदेश के अनुसार उस कद्दू के अंदर सोना भी भर दिया गया। राजा ने कहा, अब जाकर बना लो, खा लो, फिर शाम को दरबार में हाजिर होना। दरबार से चलकर वे नदी के उस स्थान पर पहुंचे जहां उन्होंने रात बिताई, और भाट मन ही मन ये सोच रहा था, न जाने क्यों राजा ने ब्राह्मण को तो दाल दी और मुझे कद्दू दे दिया। इसे छीलो, फिर काटो, फिर बनाओ इसकी तरकारी। कौन करे इतना झंझट। ऊपर से यह भी डर है कि कहीं इसके खाने से फिर से मेरे कमर का पुराना दर्द ना उभर आए। ऐसा सोचकर भाट ने उस ब्राह्मण से कहा, मित्र, कद्दू खाने से मेरी कमर में दर्द हो जाएगा, इसे लेकर तुम अपनी दाल मुझे दे दो। ब्राह्मण ने उसकी बात मान ली। अपना अपना सामान लेकर दोनों रसोई बनाने में जुट गए। भाट दाल चावल खाकर एक आम के पेड़ के नीचे में लेट गया। ब्राह्मण ने जब कद्दू काटा तो उसे वह सोना दिखाई दिया जो राजा ने उसमें भरवा कर दिया था। उसने मन ही मन सोचा, जो मेरे भाग्य में था वो मेरे पास आ गया है। राजा गोपाल तो इसे भाट को देना चाहते थे। उसने सोना एक कपड़े में बांध लिया, कद्दू का आधा भाग बचाकर आधे की तरकारी बना ली। वह भी खा पी कर सो गया। संध्या के समय दोनों मित्र फिर राजा गोपाल के दरबार में पहुंचे। ब्राह्मण ने शेष आधा कद्दू एक कपड़े में लपेटकर अपने पास ही रख लिया। राजा ने ब्राह्मण की ओर देखकर पूछा, अब तो मान लिया ना तुमने, देगा तो गोपाल, क्या करेगा कपाल। ब्राह्मण ने आधा कद्दू राजा की ओर बढ़ा दिया और नम्रता से सिर झुकाकर कहा, नहीं महाराज, देगा तो कपाल, क्या करेगा गोपाल।
राजा ने भी सोचा कि ब्राह्मण सच ही तो कह रहा है। ब्राह्मण के भाग्य में सोना लिखा था, भाट के भाग्य में नहीं था। इसलिए भाट ने कद्दू ब्राह्मण को दे दिया। राजा ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है कि देगा तो कपाल, क्या करेगा गोपाल। उसने दोनों को भेंट में धन देकर विदा किया। दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताना। मेरे प्यारे दोस्तों, आप किस बात पे बिलीव करते हैं? अब इस कहानी को सुनने के बाद क्या आप लोग भी ये मानते हैं कि जो हमारे भाग्य में लिखा है वही हमें मिलेगा या वही होना है? भगवत गीता में जहाँ एक और कर्म योग की बात की गई है, वहीं दूसरी ओर यह भी बात कही गई है कि जो नियति में है वो तो होना ही है। और कर्म योग में ये कहा गया है कि जैसा हम कर्म करेंगे हमें वही मिलेगा। अगर हम भाग्य के भरोसे रहकर बैठे रहेंगे, कुछ करेंगे नहीं, हाथ पैर नहीं चलाएंगे, तो क्या हमें भोजन प्राप्त हो जाएगा? क्या हमें पैसा मिल जाएगा? क्या हम कुछ अचीव कर पाएंगे? ये बहुत बड़े चर्चा का विषय है मेरे ख्याल से, क्योंकि कई जगह भाग्य को बड़ा बताया गया है तो कई जगह कर्म को। कहते हैं बिना कर्म के कुछ नहीं मिलता, और ये भी कहा जाता है अगर भाग्य में ना हो तो कर्म करने के बावजूद भी कुछ नहीं मिलता। तो आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर बताना, कुछ तो जरूर लिखना। Thank you so much for watching this video, my dear friends. Take care of yourself and your family. Keep learning, be happy, stay healthy, stay safe. Love you all, guys.